की खेती हमारे लोग करें और काजू बादाम का आटा ये खाएं, हमें ना मिले मूंगफली भी। हाँ, क्वेश्चन किया। ऐसे भी लोग हैं, तो ऐसे लोग फिर जगह जगह पिटंगे कुटंगे, उन्हीं के सामने उनके भाइयों को मारा जाएगा और कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिसके साथ जाए खेतों में अभी मिट्टी में लौटते रहे। क्या हम आज भी इनकी गुलामी करते रहे? ये हगे और हमारे लोग इनका सफाया करते रहे, इनकी ओर से बच्चे पैदा कर, हमारी ओर से दाई बन के इनके बच्चों की नाल काटते रहे। उनके बहरों को जगाने के लिए तो लगातार ये समाज इकट्ठा हो रहा है और बोल रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद लगातार बोल रहे हैं, हर मुद्दे पे बोल रहे हैं। जाति के आधार पर थाने में FIR दर्ज होती है, जाति के आधार पर रेप होता है, जाति के आधार पर बहन बेटी को छेड़ा जाता है, जाति के आधार पर परमिशन दी जाती है। जाति के आधार पर तो हमें परमिशन नहीं मिली, वरना हमारे सवाल ये है ना, आप जाति तक नहीं रुकने वाले ना, आपका प्लान तो बहुत अगला है ना। देखिए बेईमानी जहाँ चली बेईमानी निकालेंगे, आप यही तो मान लीजिए, जाति पे नहीं रुकने वाले ना। देखिए हम क्यों रुके? हम ये कह रहे हैं, जब जाति का शोषण हमने झेला है तो फिर जाति की मलाई और लोग क्यों चाटे? जाति का शोषण जिन्होंने झेला है, अगर वाल्मीकि ने जाति का शोषण झेला तो उसको उसकी संख्या के आधार पर उसको दीजिए ना। हम तो खुद कह रहे हैं, अगर हमारे वाल्मीकि भाई तरक्की करेंगे तो मेरे दिल को सबसे पहले खुशी होगी, उनकी लड़ाई के लिए मैं सबसे आगे खड़ी होंगी। लेकिन बेईमानी करके हमारा भी छीनेंगे, उनका भी छीनेंगे, उनकी बहन बेटियों को भी मारेंगे, तो ये बेईमानी हम ऐसे नहीं है। आप बार-बार कहते हैं बेईमानी, कौन कर रहा है बेईमानी आपकी? अरे भैया, जाति जनसंख्या, आप जातिवार जनगणना करा लीजिए, जो बेईमानी कर रहा है वो निकल। तो होती है, SC ST की तो होती है। नीचे करिए, जिसके पास जितनी धन संपत्ति होगी जाति के आधार पर वो निकल कर आ जाएगी। आज भी देश के अंदर 10% लोगों के पास देश की 90% धन संपत्ति जमा है और बाकी 90% तो ये है ना। देखिए तो बाकी यहाँ है ना तुम्हारी तो ईमानदारी से आपके धन पे है ना, क्यों नहीं होगी भाई? क्या हम खेतों में अभी मिट्टी में लौटते रहे? क्या हम आज भी इनकी गुलामी करते रहे? ये हगे और हमारे लोग इनका सफाया करते रहे, इनकी ओर से बच्चे पैदा कर, हमारी ओर से दाई बन के इनके बच्चों की नाल काटते रहे। हाँ, ये लोग जो गंदगी करें, हमारे लोग सफाई करें। काजू बादाम की खेती हमारे लोग करें और काजू बादाम का आटा ये खाएं, हमें ना मिले मूंगफली भी। हाँ, खेतों में मिट्टी में हम लौटे और फल सबसे महंगा और सबसे अच्छी क्वालिटी का ये खाएं, हमें मिले सड़ा हुआ। क्यों? देश के बराबर के हकदार हैं, हम कोई भिखारी नहीं है। देश की बराबर की हिस्सेदारी हमारी, और हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कोई भीख नहीं मांग रहे। आपकी लड़ाई सरकार से है कि BJP से है, स्वर्ण से है, RSS से, किससे? हमारी लड़ाई इस देश के अंदर अन्याय से है, उस बात से है जो यहाँ पर गणेश चतुर्थी के लिए सड़कों को, गणेश विसर्जन के लिए पूरी जगह दे देता है, लेकिन हमें परमिशन के लिए जगह नहीं देता है, हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए जगह नहीं देता है। जो इस देश के अंदर एक चुटिया लगा के कहीं कथा कर सकता है तो वो 1 साल के अंदर करोड़पति बन जाता है, लेकिन एक दलित अगर अच्छा सूट भी पहन लेता है तो कहते हैं देखिए ये कितना अमीर हो गया, ये कितना अमीर हो गया, कहाँ से रोटी खा रहा है। ये उनकी पेट में दर्द होता है। उनकी बहन बेटियां राजनीति में सबसे ऊपर राज करती हैं, लेकिन हमारी बहन बेटी जब मुख्यमंत्री बनती है तो कहते हैं चमारी मुख्यमंत्री बनी है। यहाँ हमारी इस असमानता से लड़ाई हमारी किसी व्यक्ति से नहीं है भाई, हमारी किसी पार्टी से है। हम तो कहते हैं अगर बीजेपी हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ती है तो हम बीजेपी के साथ है, कांग्रेस करती है तो हम कांग्रेस के साथ है। हम क्यों नहीं जा रहे उनके साथ? क्योंकि दोनों हमें फुटबॉल की तरह खेलती हैं, तो तू पीट या तू पीट, दोनों हमें आपस में मारती हैं। इसलिए हम अपनी पार्टियों के साथ आए। मैं ये कहती हूँ आज ऑन कैमरा लोगों से, अपने पूरे बहुजन समाज से, अगर आपको बहन जी पसंद नहीं है तो चंद्रशेखर का साथ दीजिए। अगर कुछ लोगों को चंद्रशेखर पसंद नहीं है तो बहन जी का साथ दीजिए, लेकिन दुश्मन का साथ मत दीजिए। दुश्मन का साथ मत दीजिए। जो जिनको तुम्हारे साथ आ जाए। करेक्ट, ये भी कहा, ऐसे भी लोग हैं भाई ने एक अच्छा क्वेश्चन किया। ऐसे भी लोग हैं, तो ऐसे लोग फिर जगह जगह पिटंगे कुटंगे, उन्हीं के सामने उनके भाइयों को मारा जाएगा और कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिसके साथ जाते हैं। मनुवादी मीडिया कौन है? जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा फैसला है। देखिए, जीतन राम मांझी का तो पेट भर गया, ठीक है, बुढ़ापा आ गया, ठीक है, और ऐसे लोग हैं ये जिन्होंने OBC बनकर सबसे ज्यादा खाया। OBC की लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी, ठीक है, मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू कराने के लिए काशीराम साहब ने लाठियां खाई, यहाँ बोर्ड क्लब में उन्होंने आंदोलन किए, लेकिन OBC के अंदर कुछ नेताओं को छोड़कर बाकी नेता अभी ईमानदार से सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़। जो लोग लेकिन लड़ाई तो आप लोग लड़ते हैं, हर चुन के जो संसद में आते हैं वो बोलते नहीं है, तो क्या है ये? उनके बहरों को जगाने के लिए तो लगातार ये समाज इकट्ठा हो रहा है और बोल रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद लगातार बोल रहे हैं, हर मुद्दे पे बोल रहे हैं, और भी 1-2 नेता बोल रहे हैं। तो हमारे अभी संख्या बढ़ेगी, अब ये तैयारी जो चल रही है, ऐसे बोलने वाले लोगों की संख्या बढ़ाने वाले हैं हम के अंदर जाए। और जो वंचित रह गए, नीचे दबे कुचले रह गए, उनको नहीं ऊपर उठने, उनका हाथ पकड़ के उठाने के लिए तो जातिवार जनगणना की लड़ाई लड़ रहे हैं भाई। क्या कर रहे हैं? बार-बार समझ में नहीं आ रही है।
मायावती ने भी तो मैडम जो लोग इस समर्थन में है, जैसे मायावती हो गई, चिराग पासवान, वो लोग भी तो इस आंदोलन के बारे में अभी तक कुछ नहीं बोल रहे हैं। चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, चाहे जो भी लोग हैं, वो लोग भी तो इस आंदोलन के बारे में कुछ नहीं बोल रहे कि हाँ जाइए। मायावती भी तो बोलना चाहिए ना कि आप पहुंचिए वहाँ पे, कहे नहीं बोल रही है कुछ आकर इसके पीछे राजनीति है, ठीक है। राजनीति क्या है? क्योंकि नेताओं की अपनी अपनी पार्टियां हैं। नेता अगर पार्टी में रहकर दूसरी पार्टी का समर्थन करेगा तो उसकी पार्टी का क्या अस्तित्व है? तो ये राजनीति को समझिए, लेकिन मैं किसी राजनीतिक पार्टी की सदस्य नहीं हूँ। इसलिए मेरे लिए मायावती, चंद्रशेखर आजाद दोनों मेरे अपने हैं, दोनों सामाजिक लड़ाई के योद्धा हैं, और दोनों का मैं जब भी सामाजिक मुद्दों को लड़ेंगे मेरे ऊपर बाउंडेशन नहीं है। चलिए आप फ्री हो गए।